लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की रातों की नींद हराम कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग अब हाथ धोकर बॉलीवुड के दबंग सलमान की जान के पीछे पड़ा है। पुलिस ने चौकसी बरतते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। लॉरेंस बिश्नोई के एक के बाद एक कारनामे देखकर अगर आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि कैसे एक कुख्यात गैंगस्टर जेल के अंदर से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, छात्र राजनीति से कैसे अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा कायम हुआ कि अब लोग उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से करने लगे हैं, तो आइए जानते हैं कि गोली, बंदूक और मर्डर की दुनिया में मशगूल रहने वाला एक अपराधी कैसे अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। आखिर कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जो उनकी दुनिया में दाखिल क्यों हुआ। एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे के अपराधी बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। भाईजान सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी काले हिरण के शिकार की वजह से है। बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। काले हिरण का बिश्नोई समाज से गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई इतना खपा है कि कई बार खुले तौर पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। सलमान खान पर साल 1998 में काले हिरण को मारने का आरोप लगा था। इसी मुद्दे पर सलमान पर बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उसकी जान के पीछे पड़ गया है। वे अभी भी सलमान खान को काले हिरण का हत्यारा मानते हैं, इसलिए लॉरेंस ने बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान से दुश्मनी मोल ले ली है। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसने तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। साल 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस का नाम आने के बाद से वो जेल में बंद है, लेकिन सलमान खान को नहीं भूला है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से वो अपनी गैंग चला रहा है। कभी कॉलेज के रॉडी रहे लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी 700 शूटरों की फौज खड़ी कर ली है। लॉरेंस की ओर से धमकी दी गई है कि सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वाले अपना हिसाब किताब रखे। इसके बाद से पुलिस को शक है कि सलमान से करीबी के चलते ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिश्नोई गैंग ने हत्या की किसी वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कराई गई थी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 32-33 साल ही है। लॉरेंस बिश्नोई के पास अब अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वो जेल में बैठकर ही सारे काम कराता है। आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक फैल चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो छात्र संघ चुनाव में मिली हार के कारण अपराधी बना। मीडिया रिपोर्ट्स में लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वालों के हवाले से कहा गया है कि लॉरेंस के पिता पुलिस में नौकरी करते थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज कॉमन है, वो है दोनों के पिता का प्रोफेशन। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के पिता पुलिस में रहे। इसके अलावा एक और चीज कॉमन है और वो है दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क, जो भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में हुआ था। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर जिले से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से। यहाँ लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। यही वो समय था जब लॉरेंस बिश्नोई की दुनिया के अपने दोस्त गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ तो उस समय गोल्डी बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने एक साथ छात्र राजनीति में एंट्री की। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई एलएलबी कर चुका था। इसी दौरान उस पर हमला, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में लॉरेंस बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कई केस चल रहे हैं। इन मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर से नहीं कर सकता था, वो जेल के अंदर जाकर कर पाया। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और उसके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया।
इसी दौरान वो हथियार डीलरों के संपर्क में भी आया। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत दर्ज एक केस की सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक अपराध की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद मई 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ ने ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बढ़े कि नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिपी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग कराई। कहा गया कि गिपी के सलमान खान से अच्छे रिश्ते के कारण ही लॉरेंस ने फायरिंग कराई। लॉरेंस बिश्नोई अब अपराध की दुनिया का किंग बनने की राह पर था। उसका सफर यही नहीं रुका। उसने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में गोली मारकर हत्या करवाई और फिर इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटना के करीब 10 महीने बाद अब सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद अब लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। यहाँ फिलहाल दाऊद गैंग एक्टिव है और बिश्नोई गैंग उसे अपना दुश्मन समझता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और असंगठित अपराधों से जुड़ी हुई है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार कई व्यवसायियों और सेलिब्रिटीज को धमकी भी दी है। लॉरेंस बिश्नोई देश और दुनिया में अपनी आपराधिक गतिविधियों के चलते सुर्खियों में है। पिछले कुछ समय में बिश्नोई गैंग की आपराधिक गतिविधियां काफी बढ़ी है। जबरन वसूली करने से लेकर हाई प्रोफाइल हत्याएं करने तक ये गिरोह अपने कारनामे के बाद कुख्यात हो गया है।